गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज अर्थात किसी भी भाषा को समझने के लिए या पढ़ने के लिए हमें किन किन बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात किन किन संकल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को हमें समझने के लिए या पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है अल्फ़ाबेट की, कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आइए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स का एक कंप्लीट सेट अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। अल्फ़ाबेट हर एक भाषा में अलग अलग होते हैं और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। तो बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अर्थात टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, जिनमें स्वर होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन होते हैं 21। सेकंड नंबर पर आता है लेटर्स। लेटर्स को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट होता है वोवेल्स और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स मीन्स आप सभी जानते हैं, वोवेल्स मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। वोवेल्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वोवेल्स, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वोवेल्स। अर्थात वे लेटर्स जिनका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण हम खुले मुंह से कर सकते हैं और जिनका हवा में मुक्त प्रवाह होता है, वोवेल्स कहलाते हैं। जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सकता है, वह वोवेल्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अर्थात वे लेटर्स जिनका उच्चारण बहती हुई हवा को रोककर हम अपने मुंह के द्वारा करते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वाई एंड डब्ल्यू एक प्रकार के सेमी वोवेल्स कहे जाते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है वर्ड। देखते हैं। एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और अ मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ मीन्स किसी भी वस्तु या क्रिया के संशोधन के लिए या अभिव्यक्ति के संशोधन के लिए अक्षरों के किसी सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के लिए कम से कम एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट होना आवश्यक होता है। वोवेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कोई कॉन्सोनेंट आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड कैट। फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो आप लोग सब जानते ही होंगे। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नोन एज द वोकैबुलरी। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को हम वोकैबुलरी कहते हैं। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट होता है सिलेबल्स। किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 syllable you and go, 2 syllable father and water, more syllable beautiful and possibility। इसी प्रकार से हम और भी अन्य एग्जाम्पल अपनी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश की किसी भी बुक में हमें रीडिंग करते वक्त या किसी भी सेंटेंस को रीडिंग करते वक्त हम देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। सेकंड चैप्टर आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण। जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो यही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसके लिए हम नीचे आपको कुछ पिक्स दे रहे हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं।
और इससे हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन कितना आवश्यक होता है।